जय हिंद। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को परीक्षा में कैसे अच्छा अंक लाया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। प्रायः हमने देखा है कि बच्चे तेज भी होते हैं और अच्छा नंबर नहीं लाते हैं। हम कई बार कॉपी जांच करने जाते हैं और कॉपी को देखते हैं तो बच्चों का तो लगता है कि ये बच्चा तेज है, ऐसा महसूस होता है, लेकिन कुछ नहीं लिखा रहता है या इधर का उधर लिख देता है, गलती कर देता है, ऐसा गलती कर देता है जिससे उसको नंबर कम आए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक बनाया जाए जिससे बच्चे अच्छा से लिख ले, अच्छा से नंबर प्राप्त कर ले। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो, एमए हो, कोई एग्ज़ाम हो, एक एग्ज़ाम में किस तरह बैठा जाता है, क्या क्या काम किया जाता है, किस तरह लिखा जाता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जिस दिन समझ लीजिए जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो प्रथम दृष्टया कि अपने को फ्रेश रखें, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, डिस्टर्बेंस ऐसा ना रखें। मन को फ्रेश रखें और मन में एक सकारात्मक भाव रखें कि हम परीक्षा में अच्छा से लिख लेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। यह सकारात्मक विचार मन में आना चाहिए। दूसरी बात कि परीक्षा जब शुरू हो उसके आधा घंटा पहले परीक्षा स्थान पर, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए और जो माने एग्ज़ाम के नियम कानून हैं उसके अनुसार विद्यालय में प्रवेश करके अपना जो स्थान है उस स्थान पर बैठना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि ये रोल नंबर, रोल के कोड जो जिस स्थान पर हम बैठ रहे हैं यह मेरा है कि नहीं है, क्योंकि रोल नंबर और रोल कोड से पता किया जाता है कि यह किसका भी है, किस विद्यार्थी का है। तो अपने स्थान पर आप बैठ गए। उसके बाद कॉपी मिलता है तो कॉपी को अच्छा से फिलअप किया जाता है कि उसमें रोल कोड, रोल नंबर, क्या क्या सब विषय, पाली सब लिखा रहता है। उसको ठीक से बढ़िया से सुंदर राइटिंग से भर दिया जाता है। उसके थोड़ी देर बाद आप सबको क्वेश्चन मिलता है। तो क्वेश्चन मिले और कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन मिलना शुरू हो गया और लिखना शुरू कर देते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बच्चों ने खूब लिख दिया और अपने ये कॉपी पर ना अपना रोल कोड लिखे ना रोल नंबर लिखे, क्या होगा, सब लिखना बेकार। तो इसलिए ध्यान ही रखना है कि पहले तो कॉपी पर अपना रोल कोड, रोल नंबर और जो भी वो फिलअप करने के लिए दिया जा रहा है उसको कर लेना है। और क्वेश्चन जब मिल रहा है तो उसको कम से कम 5 मिनट बड़ी प्रेम से, शांति से पढ़ना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव करना होता है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ लिए, फिर ऑब्जेक्टिव को करना शुरू कर दिए, क्योंकि उसका एक नियत टाइम होता है कि इतना टाइम में ऑब्जेक्टिव करके OMR लौटा देना है। मैंने 1.5 घंटे का होता है OMR देना, 1.5 घंटे का OMR से ऑब्जेक्टिव करना होता है और 1.5 घंटे का सब्जेक्टिव होता है जो कॉपी द्वारा होता है। तो ऑब्जेक्टिव में जो आपको जो सही लगे पहले उसको रंग दीजिए, मैंने गोलक को रंग दीजिए। उसके बाद जो थोड़ा सा संदेह हो उसको करना शुरू कीजिए। इस प्रकार 1.5 घंटा के अंतराल में आप मन से करेंगे और पढ़े लिखे रहेंगे तो निश्चित अच्छा लिख लेंगे, 50 से 50 भी कर सकते हैं। फिर समय खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे हो जाएगा, प्रायः या मैट्रिक इंटर में ऐसा होता है, तो उसको फिर OMR को लौटा दिया जाता है। उसके बाद कॉपी में लिखने की बारी आती है। तो कॉपी को भी लेकर डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं किया जाता है। देखिए, एक होता है कि चौथाई छोड़ा जाता है। तो चौथाई पहले जान लीजिए होता क्या है। चौथाई का मतलब प्रायः हम लोग जानते हैं कि 4 भाग में 1 भाग, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये बताइए, इतना बड़ा कॉपी है तो उसको हम 4 भाग में 1 भाग हटा देंगे? ऐसा नहीं। चौथाई का मतलब 1.25 इंच, 1.25 इंच जो जगह होता है बाएं साइड से 1.25 इंच, उसको छोड़ दिया जाता है। मैंने उसको मोड़ दीजिए, उसको चिन्ह मत पाड़िए, उसको मोड़ दीजिए। 1.25 इंच,
सवा इंच बाएं साइड छोड़कर अब बाकी दाहिने साइड लिखना शुरू करना है। तो आप अब लिखना शुरू कर दिए। तो उसके साथ ध्यान रखना है कि लिखने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन से लिखा जाता है और राइटिंग जहाँ तक हो सके शुद्ध, साफ और स्वच्छ दिखना चाहिए। ये बहुत मैटर करता है कि हम कितना लिखें, ये भी मैटर करता है कि हम कैसा क्वेश्चन सही लिखे गलत लिखे, वो भी एक मैटर करता है। और हम कितना शुद्ध लिखे, साफ लिखे कि एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए। नहीं तो कितने बच्चे होते हैं लिख देते हैं, पूरा खूब लिख देते हैं, हर जगह लगता है कि एक टांग फेंक दिया, इधर टांग फेंक दिया, इधर टांग फेंक दिया, इधर टांग फेंक दिया। तो इसको क्या मिल जाता है? मिलना चाहिए 4 और मिलना तो होता है 2, लिखा सब। तो राइटिंग बहुत मैटर करता है, इसलिए राइटिंग हमेशा शुद्ध और गोल गोल सुंदर होनी चाहिए। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद जब क्वेश्चन मिला आप लोगों को सब्जेक्टिव करने के लिए, तो उसमें जो आपको सही सही जो आता है उसको बढ़िया से नंबरिंग देकर, जैसे कि मान लीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर को, तो उसको 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिख दिए साफ सुथरा। फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर दिए। तो ये होता क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं तो देखेंगे ये 2 नंबर आंसर है, तुरंत इसको देखेंगे और इसको नंबर दे दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि 2 लिखे, इसको क्वेश्चन नहीं लिखे, केवल ऐसा 2 लिख दिया, कितने बच्चे होते हैं 2 लिख देते हैं, या कुछ बच्चे क्या होते हैं खाली क्वेश्चन लिखकर और छोड़ देते हैं और उसका आंसर दे देते हैं। पता ही नहीं चलता है कि यह किस क्वेश्चन का आंसर है। ये बहुत बड़ी बात है, किस क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं यह स्पष्ट होना चाहिए। तो पहले नंबर की जो आता है पहले उसको लिखना है और नंबरिंग अच्छा से देना है, क्वेश्चन का नंबर अच्छा से देना है। और उसके बाद जो जानते हैं वो लिख लिए, जो नहीं जानते हैं उसको याद करिए, सोचिए कि इसका क्या उत्तर होगा, उसको भी अच्छे से खूब राइटिंग में उसको लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि देख लेंगे, अच्छा पूरा लिखने के बाद कॉपी को देख लेंगे कहीं कुछ हमारा छूटा है कि नहीं, जो नंबर हम सही दिए हैं कि नहीं, मेरा पैराग्राफ सही से है कि नहीं, कहीं फुल स्टॉप या पूर्ण विराम है कि नहीं, ये सब बारीक से देख लेना चाहिए। कहीं गलती उलती है तो उसको सुधार लेना चाहिए। तो क्वेश्चन का जो कॉपी होता है वह देखने में ऐसा लगे कि मन खुश हो जाए। उसमें क्या लिखा है वो तो बाद में आदमी देखता है, पहले तो देखता है कि कॉपी में किस सुंदर ढंग से लिखा है, वह पहले देखा जाता है। और वो उसको देख लेने के बाद जब मन खुश हो जाता है तो एग्जामिनर बहुत जल्दी से उसको नंबर देने की कोशिश करता है। तो पहले नंबर की आपकी राइटिंग शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर है वह सही और स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार आप पढ़ के जाएंगे, पढ़े रहेंगे तो सबको अच्छा से लिख लेंगे। अगर कितने बच्चे होते हैं पढ़े भी रहते हैं और जो गलती करते हैं जो मैं अभी बताया, तो उस गलती को इस सुनने के बाद नहीं करेंगे और काफ़ी धैर्य से आप लोग एग्ज़ाम देंगे। और आशा है कि ये जो मैं आज कंटेंट आप लोगों को बताया हूँ इसको आप लोग फॉलो करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।